द्वारपाल, पहले चले जाओ तिलस्म जादू के किले में, जो तिलस्मी पत्थर में जो संदूक रखा उसको लाओ, क्योंकि वो हीरा मैंने उसी में छिपाया है, वो हीरा वहां से हटाएं। बेटा संतामल, पिताजी किले में जितनी बारूदें हैं, हाँ सब में आग लगा के जलवा दो, सबको खाली करा दो सारी तोप में, अब बारूद जलवा दो। जैसे आपकी ये काम मैं फौरन कर रहा हूँ। फिर था मंत्री जी, तुम कहां जा रहे हो? मैं यहाँ पर महाराज यहाँ के मैं रक्षा करेंगे। तुम चले जाओ, जो किले के अंदर साड़नी बंधी है उसको वहां से खोल करके चुपके से मेरे पास ले आओ। जैसे आज्ञा महाराज। तुरंत जाओ। बेटा संतामल, यार आइए, ये संदूक आ गया, इसमें जो हीरा रखा है उस हीरा को उठाओ। अच्छा, और ऐसी जगह छुपा दो कि कुंडहर का सरदार बौनिया उसको कितना भी ढूंढे, कितना भी सुराग लगाए, उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। जैसे पिताजी ये संदूक में ऐसी जगह छुपाऊंगा कि बौना का बौना क्या कोई भी इसका भेद नहीं पाएगा कि संदूक कहां पर रखी हुई है। द्वारपाल, सैनिकों को अलर्ट कर दो, हीरागढ़ के अंदर एक परिंदा पर नहीं मारना चाहिए। अगर कोई एक चिड़िया भी आ गई तो उसके आने से पहले तुमको मार डालेंगे। ले जाओ संदूक को, चल रहा मैं तुम्हारी मां के पास। आप अदालत याद क्यों हो रहे, क्यों तबीयत नहीं ठीक है पिया आपकी, देख हालत तुम्हारी धड़कता सीने में दिल, सच बताओ मुझे, सच बताओ मुझे। स्वामी जी मतलब क्या बात है, क्यों इतना उदास है आप? प्रिय, और बात जो है सुनो प्यारी गजगावनी, लो सुनाता हूँ अपना तुम्हें हाल गम, और बस पलंग पे हमें लेटे रहने दो तुम। लेटे रहने दो तुम, जा रहा दर्द के मारे ये निकला है दम, बस पलंग पे हमें लेटे रहने दो तुम। कर बिना छोड़कर पूछता सी रही, दर्द होता कहाँ पर बताओ मुझे, देख हालत तुम्हारी मैं गमगीन हो गई, चल बताओ मुझे कुछ पाओ नहीं। बात जो है सुनो और प्यारी गजगामनी, और एक बनवाई हमने अंगूठी नई, और ली पहने वो अंगूठी ये कसी पड़ गई, दर्द के मारे मेरी ये हालत हुई, ये पहन वो अंगूठी। बस इसी बात से आप घबरा गए स्वामी जी। ठीक है, जो तुम्हारी अंगूठी इतनी टाइट हो गई है तो मैं किसी सुनार को बुलाकर आपकी अंगूठी निकलवा देती हूँ। ये लीजिए हमारी अंगूठी, आप पहन लीजिए। कटवा दोगे? अरे नहीं, ठहरो महारानी,
और कोई कटवाने की है ये जरूरत नहीं, और कोई कटवाने की है ये जरूरत नहीं। कोई कटवाने की है जरूरत नहीं, जैसा कहता हूँ ऐसा करो काम तुम, और इस अंगूठी को आहिस्ते से खींच लो। इस अंगूठी को आहिस्ते से खींच लो और अपनी पिन्हा दो मुझे बाम तुम, इस अंगूठी को आहिस्ते से खींच लो। ऐसा कीजिए, इसको आहिस्ते से खींच लीजिए और अपना पिन्हा दीजिए। आपकी अंगूठी मैंने मेरी अंगूठी आपको पहना दी, आपकी अंगूठी में पहना। ठीक है स्वामी जी, चलो भोजन करो, उसके बाद में देखा जाएगा। लेकिन महारानी जी, और भूख प्यारी नहीं इस घड़ी है मुझे, जा रहा दर्द के मारे निकला है दम, जाओ खा पी के आराम और तुम भी करो, कर लूं आराम थोड़ा समय इस घड़ी, जाओ खा पी के आराम। जाओ खा पी के आप आराम करो, मैं थोड़ा आराम कर लूंगा, उसके बाद में भोजन। ठीक है स्वामी जी, तो आप आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ। इस दोनों को कहा चैन और इसको कहा नींद, आए हैं जिसके लिए पहले उसको देखना चाहिए कि बिदना ने उसको किस सांचे में ढाला गया है। चलो रामतली के महलों की ओर, या मेरे तेलिया मसान सुला दे सबको ऐसी नींद किसी को ना आए मेरे जाने तक होश। चल मेरी माया या बेमानी तेरा जो दीप नहीं जलवा, वो दीप बनाएगे, तेरे प्यार का तुर लेके दीप नहीं जलवा, वो दीप बनाएगे। जो नजर चुराते हैं, ओ जो नजर चुराते हैं, वो क्या नजर मिलाएंगे, जो नजर चुराते हैं। जो नजर चुराते हैं, क्या
जब बाहर आएगी, जब बाहर आएगी, हम याद आएंगे। जब बाहर या मेरे तेलिया मसान सुला दे सभी दास दासियों को ऐसी नींद में कि जब तक मैं रहूं किसी को होश ना आए। कलकत्ते वाली तेरा बचन न जाए खाली। चल मेरी माया या बेमानी तेरा सहारा। या मेरे तेलिया मसान ना लेना किसी की जान। सुला दे रामकली को सुख के नींद में। चल मेरी माया चल बेमानी तेरा सहारा। जब तक रहना इसके पास होश ना आए इसको वास। यही रामकली है, इसको देखना चाहिए है कैसी। और गजगामिन ये पंकज मुखी और मृगनयनी सुखोदय। सांचे ढली ये रामकली सुखोदय। और लोल अमोल कपोल स्याह और लट डोल रही घुंघराली। और चढ़ी जवानी घूंघट वाली सुंदरता सांचे ढाल। और किला हीरा गढ़ तोड़ू बिना ब्याहे ना। और रंग बली को ये तेगा पल भावर डालूं और ले जाऊं
अगर तुम्हारे लिए आया हूं तो तुमको यहां से अपने कुंडार जरूर ले जाऊंगा। चल मेरी माया, या बेमानी तेरा सहारा। ऐ मेरे तेलिया मसान, खत्म कर दे अपना प्रभाव। मेरे जाने के बाद आ जाए इसको होश। जय मां काली, जय मेरी मसान। दोस्तों, अब असली तिरका सिंह को दरबार में लाया जा रहा है। आगे का सीन देखिए क्या होता है। बेटा संतामल, ये बताइए हमारे दरबार का महामंत्री कहां मर गया साला? आप मंत्रीवर्ग पत्तल भर भात खाते हो, आवाज लगाने पर कहां चले जाते हो? कहिए क्या बात है महाराज? कुछ पिताजी कहना चाहते हैं। कहिए महाराज। और हाजिर कैदी को करो ये लो इस तरह हाजिर कैदी को करो और लो इस तरह दरबार, और उसको मेरे सामने अभी दिलाओ। मंत्री जी, कहिए महाराज। जिस डाकू को हम लोग कैद खाने में बंद करवाए थे उसके अलावा सूली पे चढ़ाया जाएगा। जा रहा हूँ महाराज, इस वक्त मैं लेकर आ रहा हूँ। जाओ। आज इसको साले को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फांसी का तख्ता सही किया जाए। मंत्री जी महाराज सुनो हमारी बात। कहिए। और मंत्री मत इसके और मुख से टोप उतारो, लेकिन बेड़ी हथकड़ी खोल तुम डारो। और संतामल और यमुना पल की देर लगावो, और फौरन मेरे सामने इसको और सूली पे लटकाओ। फौरन मेरे सामने इसके कपड़े उतार लीजिए, उसके बाद दरबार में इसको सूली पे चढ़ा दीजिए। चढ़ा फांसी के तख्त पर। आज इसको वही राह दिखलाया जाएगा जहां पर इसको भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। खड़ा कर दो इसको सूली के ऊपर। चढ़ा इसको, चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। पिताजी तीर्थम सिंह, आप इसके सर पे जो कपड़ा बंधा पट्टी खोलो। खोल इसका मुख देखिए। ये महाराज ये तो तिरछा सिंह है। तिरछा सिंह। ये तो हमारा पिताजी है। महाराज तिरखा सिंह, सुनो हमारी बात को। और खड़ी साड़नी आपकी ये भूपन ले खड़ी साड़नी आपकी ये भूपन ले वो निहार, और हीरो और अंगूठली देखो नजर पसार भूप और पूरी की शर्त तुम्हारी।
बारात साथ में ये मुहब्बे के बलधारी और देवो रस्म पहुंचाए ब्याह की जाकर करो तुम। मैं सजाए मौत से करता तुम्हें आजाद हूं, तुम ससुर लगते मैं लगता आपका दामाद हूं। भलाई इसी में है कि रसद पहुंचा दो हमारी बारात टिकी हुई है, हाथी घोड़े के लिए दाना और बारातियों के लिए खाना। रसद बाद में और ब्याह की तैयारी कीजिए और मैं तुम्हारी खैर नहीं। रसद बाद में भेजाएंगे तुम्हारी कुर्बानी। आ जाओ तुम्हारी ऐसी चसी। एक साल तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? पिताजी सुनो मेरी बात, बताओ। और यावे मेरे सामने और कहा बहुनिया और यावे मेरे सामने और कहा बहुनिया और बन दूल्हा और वो बारात सजाए। ये हराम खोर बहुनिया चोर ये बारात सजा कर आया है। हाँ पिताजी, इसकी यहीं पर कुर्बानी कर दो हीरागढ़ में। इसी पर क्या जाएगा? चलिए हम लोग चलते हैं यहीं से। हराम ज्यादा हमको कैदी बना दिया। अरे मैं समझ ही नहीं पाया, वो साला बताया आपको डाकू बताया, अब आपका रूप धर कर पिताजी बन गया दरबार में। अरे हम भैया, बड़े भैया, तिरखा सिंह की सारी शर्त पूरी करके मैं आ गया हूँ। उनके किले में जो सांडी बंधी थी उसको चोरी से खोल करके उनकी नजर गुजारा। रानी की अंगूठी ये देखिए, और जो संदूक में हीरा रखा था वो दिल से निकलवा करके अपने दल में आ गया है। जितनी बारूदें भरी थी उनके किले में सारी बारूदों में आग लगा दिया गया और तोपें सारी खाली करवा दी गई। चलिए विश्राम कीजिए, प्रातः समर क्षेत्र में चला जाएगा। यहाँ हमारे भैया सो रहे हैं, उधर तिरका सिंह पूरी सेना ले आ रहा है और तुम तो सोते हो पड़े और भैया चादर तान। और तुम तो सोते हो पड़े और भैया चादर तान और आता है सेना लिए और तिरका सिंह बलवान। और तिरका सिंह बलवान आ रहा किए तैयारी मन की और उड़त निशान जंग भीड़ भारी संग में पल पल के। उठो भ्रात बलबीर तैयारी कीजिए जंग करण की और घेर घेर निपुतल संघारो और शक्ति भोजन के। करने का मौका और जरा अब नहीं देर करने। देर करने का मौका और जरा अब नहीं सामना कर चलो तिरका सिंह वीर का और ब्याह कर ले चलो बोनिया राय को और भैया जौहर दिखा करके शमशीर का। भैया क्या बात?
तिरका सिंह पूरी फौज सजा के आ रहा है भैया। आप यहाँ सो रहे हैं पड़े हो। तिरखा सिंह आ रहा है। हाँ भैया, तिरका सिंह पूरी फौज के साथ आ रहा है। लेकिन भैया सुनो हमारी बात। कहिए भैया। तो दो बिछा लाश पे लाश और रणभूमि में दो बिछा लाश पे लाश। और रणभूमि में देख लो तिरका सिंह कितना बलवान है। पाँव पुजवाए के और जबरियन में सुनो, देखो भैया मेरा नाम मलखान है। भैया। हाँ भैया। अगर तिरखा सिंह आ रहा है तो उस हरामजादे को आने दो। आज उस हरामजादे से बोटिया बोटिया काटूंगा। ठीक है भैया, आने दीजिए पूरी फौज को। घेर लो हरामजादे को। तुम मुझे धोखे से कैद कर लिया तो अपने आप को बहुत बड़े बलवान समझते हो। सुन मेरी बात। क्या बात है? और करना मेरा सामना और क्या समझो आसान। और करना मेरा सामना और क्या समझो आसान। और सामने से जाओ चलो और अगर प्यारी है जान। हरामजादे, एक ही बार निशाना लगाऊंगा, ठोक दूंगा सारी गोलियां। सुन हमारी बात। और क्या और गज के ऊपर ही रहा और सेखी आज बधारी। और क्या गज के ऊपर रहा और सेखी आज बधारी। और ये मेरे सामने और तिरखा सिंह सिंह सरदार पार कर दो सीने में भाला। और आखिरी हाल कर देख पड़ा और मन के जान से पाला। और आंख खोल कर देख और पलक पड़ा मन के जान से पाला। और मुझे संभाल के पाल नहीं और कर दूं पार सीने में भाला। हरामजादे तिरखा सिंह, बहुत मुख संभाल करके बात करना। हराम सुन मेरी बात। क्या बात? और कमी नहीं टुकड़ खोर चंदेले का। और कमी नहीं टुकड़ खोर। और कमी नहीं टुकड़ खोर चंदेले का। बात करता मेरे सामने क्या शान की। मर्द है तो दिखाओ कुछ मर्दान की। क्यों करता है बात तुम ये अभिमान। तिरखा सिंह, तो शाम को ताकि नगरी हाँ जिस भूप की। शाम को ताकि नगरी और नगरी हाँ जिस भूप की, उसकी नगरी सुबह होते वीरान हो। पौनों गह के अंदर और मशहूर है देखो कृपान इस आज मलखान की। तिरका सिंह, मलखान आपको मालूम होना चाहिए कि बावनों गढ़ के अंदर इस मलखान की शमशीर मशहूर है। बावनगढ़ के अंदर जी हाँ। तुम्हारी ये शमशीर मशहूर है। हाँ। और आज तुम्हारा बालक किससे पड़ा है? किससे पड़ा है? मालूम नहीं है। अब जाओ कार कहीं का दाब।
और सुन मेरी बात, क्या बात? क्या आज मलखान मेरा और तेरा फैसला? आज मलखान मेरा और तेरा फैसला, ये करे धार मेरी कृपान की, और गढ़ की तरह हीरा गढ़ है नहीं, क्यों करता है बात तुम अभिमान की। संतमल उठा कृपान और हरामजादों को यहीं पर ढेर कर। आजा, तुम्हारी मौत खींच कर लाई है। कमाल मलखान, सुनो मेरी बात को। और रहे नौकरों को बिरथा और याद रन में संघार। रहे नौकरों को बिरथा और याद रन में संघार, और राजा मेरे सामने और मिटा ले तू यरमान। आया मेरे सामने, अगर कड़ी गुप्तार से आया मेरे सामने तो कड़ी गुप्तार से अच्छा काट लूंगा सरतरा मैं भी तलवार से। बदतमीज कहीं कायर, सुन मेरी बात को। और दाने का दाना हुआ, फट से परवाना हुआ, और बता देना इस बावनगढ़ में ये प्रथम सिंह मस्ताना। ठीक है हरामजादा।